मोहब्बत से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये क्या हुआ? हम दूसरे में ये क्या हुआ? एक दूसरे के हक में दुआ किए भाई। मोहब्बत के साथ जब मैंने आपको सलाम किया, मैंने कहा सदर जलसा, अराकीन जलसा, उलमाए किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आप सब के हक में दुआ किया, किससे? उस रब्बे कदीर से कि अल्लाह तू हम सबको सलामत रख अपने खैर और बरकत के साथ। मोहब्बत से किया, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी का मतलब बदल गया है। मैं कोई चीज दिखावे के लिए नहीं करता हूं। मैंने माफी मांगा कि गुस्सा की माफ मुझे मत बुलाइए, क्योंकि ये दीन का मामला है, यहाँ उलमाए किराम का, हाफिज कुरान का, शायरों का मामला है। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान को मोहब्बत के साथ अगर सलाम करता है, खुलूसियत के साथ, एक दूसरे के हक में दुआ करता है। वो क्या करता है? दुआ करता है। दुआ करता है। किससे? उस सुब्हानहू तआला से। जब हम और आप एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे अपने खैर और बरकत के साथ, दुनिया का कोई ताकत उसको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता है। जब आप पलट के मुझे भी सलाम करेंगे, जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दुनिया का कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये जो आज बम बारूद मिसाइल पिस्टल जो होता है मेरे पास भी, ये कोई काम नहीं आएगा अगर आप एक दूसरे को मोहब्बत के साथ सलाम करेंगे। तो अब शुरू यहां से गुफ्तगू इस गुस्ताख का आप लोग सुने। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। पहले आप लोग दरूद से पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अब्दिका व रसूलिका अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर कहीं बाहर के लोग भी ना आए, ये सातू बस्ती रुइया के सरजमीन के लोग आ जाएं, ये जगह खाली नहीं होगा। लेकिन अफसोस है हमें कि सारे साथ रुइया के लोग सो गए हैं। मैंने मुर्दा और जिंदा का भी सवाल किया, उलमाए किराम से इजाजत लेना चाहता हूं। जिंदा किसे कहते हैं मौलाना साहब? जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो क्या हम जिंदा हैं? नहीं, दीन के एतबार से हम जिंदा नहीं कहलाएंगे अगर मेरा जमीर जिंदा नहीं है। अगर जब तक मेरा जमीर जिंदा नहीं रहेगा, हम जिंदा नहीं कहलाएंगे दीन के एतबार से। सैयद उलमाए किराम से आप पूछ सकते हैं। जो मर जाते हैं, जो जिनका रूह निकल जाता है, उनको क्या कहते हैं? मुर्दा कहते हैं। क्या रूह कभी मरता है? जो करबला में शहीद हुए, क्या मुर्दा कहलाएंगे? कुछ आगे जाएंगे तो फिर आप लोग कहिएगा कि तकरीर करना शुरू कर दिया। वहां पे चले जाइए, क्या उस पर अभी नहीं जाएंगे। तो मेरा ये गुजारिश है आप सारे लोगों से, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो सरजमीन रुइया में, जितने लोग भी जिंदा हैं, तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। आ करके इस स्टेज का रवन्नक को बढ़ाइए, ये मेरा मुअद्दबाना गुजारिश है। क्योंकि इस बस्ती के सारे नौजवानों ने ये कुर्बानी किया, मेहनत किया, तो क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता है कि 1 घंटा 2 घंटा आके यहाँ समय दे करके, वो भी फिर जिसमें हमको सवाब मिलेगा, हमारी मगफिरत का दुआ होगा, हमारा ईमान ताजा होगा। उस जगह के लिए हम 1-2 घंटा टाइम नहीं निकाल सकते हैं? चाय की दुकान, पान की दुकान, मार्केट में, हाट में घंटों घंटा बर्बाद कर देते हैं। ये कौन सा हम अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं? इसका मतलब हम लोग मुर्दा हैं। अगर जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत होना चाहिए ना भाई, क्या नहीं? इसलिए मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं सारे रुइया वालों से, जितने लोग भी जिंदा हैं, 5 मिनट ही के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए ही सही, कम से कम इस जलसा में आकर शरीक हो जाएं, अपने मगफिरत का सामान को तैयार कर लें, मरने से पहले मरने का तैयारी कर लें, क्योंकि कब्र में मेरा हिसाब हम ही को देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। हमारे जो अमाल होगा, हमारा जो किरदार होगा, उसका हिसाब किताब मुझे ही देना पड़ेगा। तो फिर हम अपनी तैयारी क्यों नहीं कर लें? अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम लोग सिर्फ फैशन में चले गए हैं, दुनिया दिखावा के लिए। दीन दिखावाने का नाम नहीं है भाई, दीन मानने का नाम है, ईमान मानने का नाम है, रिश्ता भी मानने का नाम है। अगर अपनों को मानते हैं तो रिश्ता है, नहीं मानते हैं तो वो बेकार है। गैरों को अपना मान लीजिए तो अपना है। तो फिर हम जैसे जो इंसान मुसलमान कहलाते हैं, ईमान वाले कहलाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं,
एक इंसानियत तो होनी चाहिए, मोहब्बत तो होनी चाहिए ना भाई एक दूसरे से। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी जब हम गाड़ी लेकर आ रहे थे तो रोड पर ढेर लड़का घूम रहा है, और खासकर मैं नौजवानी से कहना चाहता हूँ, दोस्तों, हम साथियों, हम उम्र वाले, हमारे तो उम्र 50 से पार कर चुका है, लेकिन जो अभी 18, 20 साल, 15 साल के लड़के हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि नौजवानों लौट आओ अपने मंजिल के तरफ, वरना ये दुनिया किसी के साथ वफा नहीं किया है, न ये जिंदगी किसी के साथ वफा किया है। ये शोहरत, ये ताकत, ये नाम, ये रुतबा किसी का काम नहीं आया है। इसलिए लौट आओ अपने दीन के तरफ। जो दीन और दुनिया को लेके चला वही कामयाब इंसान कहलाता है। मैंने अगर 2 घर बना लिया, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, मैं कामयाब इंसान ना हूं। अगर मैं कामयाबी चाहते हैं दीन दुनिया दोनों में, तो दोनों के लेके चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलिएगा तो अल्लाह गवाह है, आलिम दीन यहाँ मौजूद हैं, ये लोग तकरीर करेंगे कि कब्र में ही सारा हिसाब किताब हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि महशर में, हसर में, क़यामत के दिन हसर का मैदान अल्लाह तबारक तआला क्यों कायम करेगा? सारा अमाल का सजा हिसाब किताब तो कब्र में ही हो जाएगा। अगर मेरा अमाल सही है तो जन्नत की खिड़की खुलेगी, अगर अमाल सही नहीं है तो जहन्नम की खिड़की खुलेगी। हसरत तो अल्लाह ने सिर्फ कायम करेगा इसलिए वो सुब्हान तआला के अपने मोहम्मद महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दिखाने के लिए, उनकी ताकत को दिखाने के लिए, उनकी रुतबा को दिखाने के लिए। सारा मामला तो ही कब्र में हो जाएगा। और नफसी नफसी का आलम कयामत के दिन हसरे में सोचते हैं, ये सारा ये दुनिया में ही नफसी नफसी का आलम है। अभी कोई किसी का पुराने हाल है? हर एक इंसान देख के परेशान है, हर घर में बीमारी उलझन में है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, नफसी नफसी का आलम में है अभी हर एक इंसान। कभी गौर किए हम लोग ये क्यों है? अगर एक गांव में 100 घर है, मैं सोचता हूं कि शायद 2-4 घर में भी कुरान शरीफ का तिलावत नहीं होता हो। कितनी अफसोस की बात है। हम अपने बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, एजुकेटेड बना दिए, लेकिन ओबीडियंट बनाए ही नहीं, तालीम दे दिया, तरबियत दिए ही नहीं। वो उस बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं कि हम माँ बाप का खिदमत करेगा, माँ बाप को कमा के खिलाएगा? आज के नौजवानों से गुजारिश करता हूं, ये मेरी खास मुअद्दबना गुजारिश है, दोस्तों, लौट आओ अपने दीन के तरफ। दीन दुनिया दोनों को समझो, वरना ये जिंदगी कभी किसी का काम नहीं आया है और न काम आएगा। क्योंकि आपके भी सामने नजारा है, मेरे सामने भी नजारा है, कहीं दूर नहीं, इसीलिए इलाके में उठा के निगाह घुमा के देख लीजिए, इतने नाम वाले, शोहरत वाले, दौलत वाले चले गए, कोई कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को, हम अपने बच्चे को सही तरबियत देंगे, तालीम देंगे, तो मेरे कब्र पर भी जाके फातिहा पढ़ेगा, मेरी मगफिरत का भी दुआ करेगा और वो अपनी भी मगफिरत का काम करेगा। नहीं तो फिर ये दुनिया किसी काम का नहीं। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, क्योंकि ये महफिल दीन का है, दुनिया का नहीं है, भाषण का नहीं है, ये राशन का महफिल है। इस महफिल में अगर बैठिएगा, दिल से सुनिएगा, मोहब्बत से सुनिएगा, तो रूह को ग़िज़ा मिले, ईमान ताजा होगा। इसलिए ये मेरा तकरीर का मामला नहीं है, क्योंकि अफसोस हमको इस बात का हुआ, इतने सारे रुहिया के लोग होने के बावजूद भी मुश्किल से 100-200 लोग नजर आ रहे हैं। इतने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। क्या 5-7-8 गांव में रुहिया में लोग नहीं है? अगर हर गांव से 50-50 आदमी आ जाए तो ये स्टेज भर जाएगा। तो जब ये दीन के मामलात में नहीं आएंगे तो क्या दुनिया की लड़ाई में जाएंगे? यही तो नफसी नफसी का आलम है। एक दूसरे का हाल पूछने वाला कौन होगा? इसलिए मोहब्बत के साथ रहिए, मोहब्बत के साथ दुनिया दीन दुनिया दोनों का काम कीजिए। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि मैं रहूं कहीं, तुम रहो कहीं, एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे। ये तय हुआ था, मिले के बिछड़े एक दूसरे से वफा करेंगे। तय हुआ था, हम सब साथ हैं तो इसका मजा ही कुछ और है। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।